ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। मित्रों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता श्री अरुण सिंह जी उपस्थित हैं। साथ में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी भी उपस्थित हैं और मैं माननीय अरुण जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के देशव्यापी 120 दिन का विस्तृत प्रवास योजना शुरू हो रही है। इन 120 दिनों में देश के सभी राज्यों में आदरणीय अध्यक्ष जी का प्रवास होगा और वह प्रत्येक प्रवास में 11 से 14 बैठकें या कार्यक्रम होगा। इस प्रवास योजना के अंतर्गत सबसे बड़ी बात है कि जहां बूथ अध्यक्षों और बूथ समितियों के साथ भी प्रत्येक बूथ, एक बूथ के अध्यक्ष उसकी समिति के साथ बैठक होगी, मंडल अध्यक्ष और मंडल समिति के साथ बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस प्रवास योजना के अंतर्गत बूथ समितियां और मंडल के कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। और शायद भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ पे जाकर के बूथ समितियों की भी बैठक करते हैं और मंडल समितियों की भी बैठक करते हैं। यही हमारी पार्टी की पहचान है और कार्य पद्धति भी है। इसके साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए 2019 में जिन सीटों पर पार्टी को सफलता या सहयोगी दल के साथ प्राप्त नहीं हुई है, उन सीटों के बारे में अभी से समीक्षा करना, उसकी रणनीति बनाना और प्रदेश को मार्गदर्शन देना, यह भी इस प्रवास योजना के अंतर्गत होगा। आगामी जो विधानसभा चुनाव वाले राज्य हैं, उन राज्यों में भी पार्टी की क्या तैयारी है, क्या रणनीति बनी है, उसकी भी समीक्षा करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके संबंध में भी मार्गदर्शन देंगे। प्रत्येक राज्य में सभी सांसद, सभी विधायक, सभी प्रदेश के पदाधिकारी एवं प्रमुख पदाधिकारियों से भी उनकी चर्चा होगी। जहां तक इस विस्तृत प्रवास योजना की उद्देश्य की बात है, संगठन का और विस्तार करना और मजबूत करना देश के कोने कोने में। हर बूथ इकाई और सक्रिय हो और मजबूत बने, इसका दूसरा उद्देश्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद हो, अपने मन की जिज्ञासा भी उनसे बात कर सके, यह भी इसका उद्देश्य है। गांव गरीब किसानों के मसीहा, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उन योजनाओं को नीचे तक कितनी नीचे तक पहुंचाई जाए, जन जागरण किया जाए, उसके साथ साथ उनका प्रचार प्रसार हो, कार्यकर्ता उसमें और उनमें अंत्योदय के अंतर्गत या अन्य कार्यक्रम जो सरकारों ने हाथ में लिया है, प्रदेश सरकारें प्रेजेंटेशन देंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने और समक्ष, और वह उसमें से उचित मार्गदर्शन भी देने का काम करेंगे। मित्रों, इसके साथ साथ प्रत्येक प्रवास योजना में सार्वजनिक कार्यक्रम भी है, बुद्धिजीवियों से संवाद है। इसके साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के
जो पैकेज अनाउंसमेंट हुए, जिन वर्गों के लिए अनाउंसमेंट हुए, उन वर्गों से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संवाद करेंगे। इसके साथ साथ जो सामाजिक जो संस्थाएं हैं, उनके प्रमुख हैं, विशेष वर्ग के भी लोग हैं, उनसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस प्रवास योजना के अंतर्गत उनसे चर्चा होगी, संवाद होगा। प्रत्येक राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। जो राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं, वह अपने काम की जो योजनाएं चल रही है, उपलब्धि, उसका प्रेजेंटेशन देंगी। इसके साथ साथ जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार है, एनडीए के मित्रदल है, उन मित्रदल से भी अलग से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके लिए भी अलग से चर्चा करेंगे। और जहां सरकार हमारी नहीं है, वहां भी जो हमारे एलाइज पार्टनर हैं, उनके साथ भी अलग स्लॉट रखा गया, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। कोर कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे अलग से। और उस कोर कमेटी के बैठक में अभी तक की राजनीतिक स्थिति क्या है और आगामी क्या रणनीति बनेगी, उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा मार्गदर्शन होगा। और हर प्रदेश अपनी प्रेजेंटेशन उनके समक्ष रखेगा। भारतीय जनता पार्टी का अभी प्रदेश में इतिहास विकास के साथ साथ क्या स्थिति है, क्या योजनाएं हमने ले रखा है, आगे क्या हम काम करने वाले हैं, इसकी विस्तृत प्रेजेंटेशन होगी। इसके साथ साथ सभी जिला अध्यक्षों से भी उनकी बैठकें होगी। जिला अध्यक्षों के साथ मोर्चा अध्यक्ष हैं, मोर्चा अध्यक्षों के साथ भी बैठक होगी। और जैसा मैंने आपको कहा कि बूथ के अध्यक्षों से जरूर उनका एक चर्चा होगी। जहां एक बूथ पे जाकर के प्रवास करेंगे, वहीं सभी बूथों के अध्यक्षों से वर्चुअल मीटिंग करेंगे। सभी बूथ अध्यक्षों से वर्चुअल मीटिंग करेंगे और एक बूथ पे तो स्वयं जाएंगे, बूथ समितियों के साथ वो बैठक करेंगे। और सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया की भी बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स जो हैं, उनकी भी बैठक करेंगे, उनकी भी मीटिंग करेंगे। लेकिन इन सभी कार्यक्रमों में एक चीज ध्यान रखेंगे, जो प्रदेश की कोरोना कोविड-19 के दौरान जो गाइडलाइंस है, चाहे संख्या की दृष्टि से, चाहे सुरक्षा के स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से, उन सभी मानक को 100% पूरा पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। उसी के अंतर्गत ही यह काम होगा। इस प्रवास योजना के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को जन सेवा, समाज सेवा और अधिक तन्मयता से काम करने की प्रेरणा मिलेगी। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 27 करोड़ लोगों को भोजन कराना या भोजन वितरण करने का काम किया, 6 करोड़ से अधिक फेस कवर देने का काम किया। उसी के साथ साथ जो चरण पादुका से लेकर के अन्य प्रकार की जो उनको सेवा करने का काम किया, पंछियों को दाना देने तक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। इस प्रकार से कोविड-19 के दौरान जब कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना जो कार्य किया, यह कार्य सतत चलते रहना चाहिए। और इस संकट के समय में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास होगा, तो उस कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहित करेंगे कि सेवा का कार्यक्रम को लगातार जारी रखे। और हमारी जो पार्टी है, मूल मंत्री यही है कि हम समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं, उसको चरितार्थ करेंगे। मित्रों, पूरे कार्यक्रम की देखरेख यहां से केंद्रीय स्तर से हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी हैं, यह पूरे कार्यक्रमों की देखरेख यहां से करेंगे। और यह जो कार्यक्रम की शुरुआत है, कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर के प्रथम सप्ताह में, संभवतः 5 दिसंबर से देवभूमि उत्तराखंड से शुरू होगी। वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विस्तृत प्रवास योजना शुरू होगी। कुल मिलाकर ABC इस प्रकार के 3 कैटेगरी बनाए गए हैं। जो संगठन की दृष्टि से बड़े राज्य हैं, उनमें 3 दिन का प्रवास, और जो अन्य राज्य हैं उस पर 2 दिन का प्रवास। इस प्रकार से प्रवास योजना का रचना की गई है। और
जब आज के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जब उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी विस्तृत प्रवास योजना के अंतर्गत देश भर का भ्रमण किए थे, देश भर में गए थे, रात को रुके थे। उन्होंने संगठन को बहुत विस्तार देने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी भी उस विस्तार को और आगे ले जाकर के हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता बढ़े और मजबूत हो पार्टी का संगठन। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उपलब्धियां हैं, उनको और प्रभावी रूप से जन जागरण के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। ये मुझे आपसे कहना था। आपको कुछ अगर पूछना होगा तो जरूर बताएंगे वैसे। पहले इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके उसमें हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। मेरा सवाल ये कि सर 2024 के लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपने खुद कहा, लेकिन आपकी जो मुख्य अपोजिशन है इस देश की, उसके नेता का तो सिंपल कह रहे हैं कि लग नहीं रहा कि कांग्रेस अपोजिशन की भूमिका में कहीं कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? वो तो उनके नेता अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, क्योंकि उनके नेता को उनकी पार्टी के बारे में अधिक जानकारी है। लेकिन हाँ, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास होता है तो जैसा मैंने कहा, हर राज्य अपनी विस्तृत योजना देते हैं कि संगठन के काम को प्रत्येक जिला, प्रत्येक लोकसभा में क्या स्थिति है, और निश्चित रूप से जिन लोकसभा में हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है उनमें अभी से उनके लिए अलग से रणनीति बना करके मार्गदर्शन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन के साथ काम शुरू होगा। जी नहीं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का विस्तृत प्रवास कार्यक्रम पूरे देश भर का है। सर, आप लोग खुद कह रहे हैं कि जहां सीटें हारी थी बीजेपी, वहां के लिए भी रणनीति बनाएंगे, और जो जीती हुई सीटें हैं तो वहां तो काम हो ही रहा है। तो पिछले बार 300 से अधिक सीटें लाई बीजेपी अकेले, तो इस बार कोई टारगेट अभी से आप लोगों ने फिक्स भी कर रखा है? नहीं, देखो, कोई टारगेट नहीं फिक्स होता, लेकिन जब पार्टी अध्यक्ष जी का प्रवास होता है, उसके अलावा भी पार्टी जब संगठन का विस्तार करती है तो सदैव यह देखती है कि किन क्षेत्र में, किस एरिया में पार्टी कमजोर रही है, वहां और मजबूती से काम करती है। और जिन राज्यों में भी पार्टी की सफलता प्राप्त नहीं हुई वहां पे अलग योजना बना करके, उसके अलग रणनीति बना करके कार्यकर्ता अभी से लगेंगे। ये तो व्यापक रूप से पार्टी कोई एक तरीके से स्ट्रक्चर लेके नहीं चलती, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रकार की एक कार्य योजना लेकर के थोड़ा बहुत उसमें चलती है। अभी आपको सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का लगातार पश्चिम बंगाल का प्रवास शुरू हो गया, होता रहेगा, और देश अब पार्टी के अन्य नेता का भी वहां प्रवास हो रहा है और सतत जारी रहेगा। और संकल्प इसके साथ कि इस बार टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी। और कोई प्रश्न? रवि जी। रवि देखिए, लव जिहाद वाला बहुत गंभीर समस्या है और इसके कारण बहुत सारे माताएं बहनें जो हैं उनको इसका दुष्परिणाम भी झेलना पड़ा है। यह प्रदेश का विषय है। प्रदेश के सरकारों को इसके बारे में कानून बनाना चाहिए और प्रदेश सरकार इसकी चिंता कर भी रही है और करेगी भी। बाकी तो भूपेश बघेल का, जैसा आपने कहा, भूपेश बघेल तो पहले यह अपनी बात को जवाब दे कि छत्तीसगढ़ में जो घोषणाओं के साथ वो आए थे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, दर दर की ठोकरें बोनस देंगे, दर दर की ठोकरें लोग खा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सरकार चल रही है वह कुशासन और भ्रष्टाचार की एक तरीके से पर्यायवाची बन गई है। लोगों का विश्वास छत्तीसगढ़ के सरकार और भूपेश बघेल पे बिल्कुल ही नहीं है। हाँ,
दर्ज कराया ये कहते हुए कि नेटफ्लिक्स लव जिहाद के मामलों को बढ़ावा दे रहा है इस सीरीज के जरिए, और उसमें कुछ जो दृश्य है वो मंदिर में शूट किए गए, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, इस प्रकार की जो चीजें उस पर कार्रवाई तो होगी। केंद्र सरकार ने कई बार कहा कि रेडिकलाइजेशन है जो यूथ का, चाहे केरला से हमने देखा कई लोग आईसिस में भर्ती हुए, पूरे देश में एक समस्या है। कई बार कई नेता बोल चुके, बीजेपी के भी कई नेता बोले, एक स्टडी सर रेडिकलाइजेशन पे एमएचए शुरू करने जा रहे हैं। कैसे देखते से रेडिकलाइजेशन का पता लगेगा और आगे जाके क्या यूएपीए में इसमें कोई परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? रेडिकलाइजेशन तो पूरी स्टडी हो रही है सर, कैसे देखते हैं इस चीज को? तो कर रही तो ठीक ही कर रही होगी। डायग्नोस क्या समस्याएं क्या है, वो तो समस्या का बिल्कुल जड़ से समस्या मिटाने के लिए यह चीजें जरूरी है। सर, एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव में अनाउंस किया है कि वो वेस्ट बंगाल का चुनाव भी लड़ेंगे और बिहार में बहुत फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को भी और नुकसान हुआ महागठबंधन को एआईएमआईएम की वजह से। तो कैसे देखते हैं एआईएमआईएम की? नहीं, देखिए, उनके लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ इसको मैं नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी अपने जो एजेंडे के आधार पर चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ताओं के ताकत के आधार पर लड़ती है और विकास के एजेंडा को आगे रख करके लड़ती है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं, उनकी योजना है, उसको आगे बढ़ करके रख करके चुनाव लड़ती है। अब वह स्वतंत्र पार्टी है, उसको वेस्ट बंगाल में क्या करना नहीं करना दूसरे पार्टी के बारे में हम तो कोई गाइडेंस दे नहीं सकते हैं। हम तो चाहते सभी चुनाव लड़ो, हमें क्या दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों से चुनाव लड़ने में सक्षम है। हम अपनी ताकत के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। चलिए, ये एक तरफ तो कई राज्यों में कानून बनाने की बात हो रही है, बीजेपी के शासित जो राज्य हैं, वहीं उत्तराखंड से खबर आ रही है सर कि वहाँ की जो टिहरी गढ़वाल जिले का जो समाज कल्याण विभाग है, उसने कहा है कि अगर अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह होता है तो सरकार 50,000 रुपए का इनाम देगी। ये तो देखिए सरकार, ये तो प्रदेश की, जैसे मैंने कहा कि हर प्रदेश का अपना अलग अलग जो है अलग अलग कानून बनाते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी ऐसा नियम है। अगर अरुणाचल प्रदेश जाइए तो यह नियम है कि वहां पैसा देते हैं, लेकिन यह है कि यह राज्यों का विषय है, इसके बारे में हमको कुछ नहीं करना है। हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे, अगर देखिए पिछड़ा जिला तो मिर्जापुर का जिला है और सोनभद्र बिल्कुल किनारे का जिला है, और माननीय प्रधानमंत्री जी उस एरिया को आज मतलब मिर्जापुर और सोनभद्र में के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दिया है और जो कहा है कि हर घर को पीने का पानी नल के माध्यम से पीने का पानी मिलेगा। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजना का शुभारंभ किया है और हर घर को नल से पीने का पानी मिलेगा। और यह वहां के लोग भी आज प्रधानमंत्री में सुबह बात किया, लोग प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं और प्रदेश सरकार का भी अभिनंदन कर रहे हैं, योगी जी का। और वास्तव में इससे जो कहा है वह माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसीलिए उन पे देश की जनता का 130 करोड़ लोगों का विश्वास और भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए।